मिश्रा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और धामी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय में कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार युवाओं का दमन कर रही है। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को आखिर सरकार क्यों नकार रही है? धामी सरकार को इन घोटालों की सीबीआई जांच से क्यों डर लग रहा है? कांग्रेस का कहना है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर लगी गंभीर धाराओं को हटाया जाए। करण माहरा का कहना है कि जब तक युवाओं की पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अच्छा है, सरकार जितना देर में चेतेगी कांग्रेस को उतना फायदा होगा। हम तो बेरोजगार लोगों के साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे। जिस तरीके से पुरोला के बच्चे को बिना आरोप के, बिना गलती के उसके ऊपर आरोप मढ़े गए, उस पर कानून लगाया जा रहा है, उस पर धाराएं लगाई गई है, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ये समझना चाहिए। आक्रोश बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो अप्रिय घटना घटी उस दिन 15,000 के आसपास नौजवान बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी पार्टी के मोटिवेशन के वो यहाँ उपस्थित हुए। ये दिखाता है कि कितना बड़ा आक्रोश युवाओं में पनप रहा है। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और बच्चों की मांग भी जैन में वो क्या कह रहे, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए जिसमें नकल ना हो सके, जिसमें पैसे देके कोई नौकरी में ना आ सके, योग्य लोगों का हक ना मरे, यही मांग रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है और सरकार को इस बात को मानना चाहिए। लेकिन जो लोग ना आजादी की लड़ाई में थे, ना जिन लोगों के मन में कुछ है, वो केवल वोट ध्रुवीकरण के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उस पार्टी से कोई उम्मीद करना बेईमानी होगा। नित नए सपने दिखाए गए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट, उसके बाद लोग नहीं समझे। आज महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। देखिए, सरकार तो अमानवीय और असंवेदनशील हो चुकी है। उन्हें क्या मालूम नौजवानों का क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, उन्हें एहसास नहीं है। लेकिन ये साबित हो चुका है कि नौजवान बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित होना और सरकार से अपनी न्याय लगाना ये साबित करता है कि के भी सब्र का बांध टूटने जा रहा है। अधीनस्थ सेवा आयोग हो या से लेकर भर्ती घोटाले लगातार सामने आते रहे हैं। हर परीक्षाएं लीक हुई हैं और हद हो गई जब लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ठीक कटघरे में दिखाई देती है। पूरा क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो जाता है और वहीं का एक सेक्शन ऑफिसर उसमें शामिल होता है। और हमारे जो नौजवान युवा साथी, जो बेरोजगार युवा साथी हैं, संगठनों ने यही कहा कि जब तक नहीं होगी तब परीक्षाएं निरस्त कर दें, आगे की परीक्षाएं जांच के उपरांत की जाए। देहरादून में पिछले कई दिनों से बेरोजगार संगठन और छात्र छात्राओं का पेपर लीक और भर्ती घोटाले मामले में धरना जारी है और वहीं अब इनके कांग्रेस पार्टी भी खुलकर आ गई है। अध्यक्ष राकेश मियां ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की है और इस दौरान राकेश मियां ने कहा कि राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला कांग्रेस प्रदेश की जनता के पास जाकर बताएगी कि कैसे राज्य सरकार लोगों को नौकरी देने का वादा लेकर उन पर लाठी चलवाई है। प्रेस का जो उद्देश्य था ये था, जो दिनांक फरवरी को 2023 को जो प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं पर जो सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, आज उसके विरोध में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे माननीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था कि हम सब जो आज बेरोजगारों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, जो हमारा कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम इसके तहत इस बिंदु को हम अपने पूरे नगर में, पूरे वार्ड में इस बिंदु को उठाएंगे। आज जो हमारा मुख्य प्रेस का जो
4 बिंदु थे। उसमें था कि जो बेरोजगारों के साथ जो हमारे भर्ती घोटाले जो हुए हैं, इस भर्ती घोटाले की उच्च न्यायालय की सिटिंग, ये हमारी आज कांग्रेसियों की पहली मांग सरकार से है। इतने दिनों से छात्र बेरोजगार कर रहे हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने किसी भी तरह का उग्र आंदोलन किया हो। और जब वो शांतिपूर्वक बैठे हैं, और सोचिए कि विपक्ष के नेता और बहुत सीनियर लीडर उनसे मिलने जाते हैं और उन्हीं छात्रों के रूप में उनके बीच में से कुछ लोग अबता करते हैं, तो जब कोई किसी के दर्द में उसके शामिल होता है तो वो उसका परिवार कभी भी उसके साथ अबरता नहीं करता। तो इसलिए हमको पूरी आशंका है कि बीजेपी के असामाजिक तत्वों ने इस तरह का कृत्य किया है। ऐसा कुकृत आंदोलन को दबाने का करने का किया है। तो बीजेपी के लोग और एसएसपी महोदय का, डीजीपी महोदय से भी और मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, उनके बकायदा फुटेज निकाले जाए जो पथराव करने वाले लोग थे और जो बदतमीजी करने वाले। 9 फरवरी को देहरादून में बेरोजगारों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 युवाओं की मंगलवार को भी जमानत नहीं हो सकी है। वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट और अन्य से साक्ष्य पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है और अब गिरफ्तार युवा बेरोजगारों की जमानत के लिए बुधवार को यानी 15 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में यह होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है। तो जो भी निर्णय आएगा, कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जाल सा बुना गया था, उस जाल से तो खैर हम बाहर निकल गए जब 307 थी, उसी कारण वो 307 लगी भी है। 9 फरवरी को देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पथराव की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जो घटना सामने आई थी, अब पुलिस ने पथराव करने वाले युवाओं के फोटो और वीडियो जारी किया है। पथराव करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। देहरादून पुलिस ने इन युवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है। जो भी व्यक्ति इन युवाओं के बारे में जानकारी देगा, उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि 9 फरवरी को देहरादून में युवाओं के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पथराव की घटना सामने आई थी और अब पुलिस ने पथराव करने वाले युवाओं के फोटो और के वीडियो जारी किए हैं। पथराव करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। देहरादून पुलिस ने इन युवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है कि जो भी व्यक्ति, उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। दून पुलिस ने पथराव का वीडियो जारी किया है और हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जी, जिन भी युवाओं ने पथराव किया था उनका वीडियो किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल आप जानती हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में युवा बेरोजगारों को लेकर बवाल हो रहा है। पहले युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद उनके नेता की अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग के बाद जो उबाल उत्तराखंड की सड़कों पर, खास तौर पर देहरादून की सड़कों पर नजर आया, वो हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा है। अब पुलिस ने जरूर कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स जारी किए हैं। जिन लड़कों के हाथों में पत्थर है, उन्हें आइडेंटिफाइड करने को लोगों को कहा गया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी हम लोगों की, वो मीडिया के सामने आए थे। तो अभी तक उन्होंने कोई भी जानकारी ज्यादा नहीं है कि ये कौन है, किस किस के बारे में जानकारी मिली है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने युवाओं के, तो जो युवा बेरोजगार थे उनके तो फोटो जारी कर दिए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें पुलिस वालों के हाथों में पत्थर हैं, तो आप क्या करेंगे?
तो तब बिल्कुल। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने साफ तौर पर कहा कि गढ़वाल कमिश्नर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देंगे। जहां जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और अगर पुलिस की तरफ से कहीं कोई चूक हुई है तो वो भी कह सकते हैं कि जांच के दायरे में वो सब बातें आएंगी और उसमें भी कोई ना कोई एक्शन सरकार लेगी। रही बात अभी तक की, तो मैं आपको बता दूं सरकार कहीं कहीं पेश में है, क्योंकि जो युवा बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, जिनकी अरेस्टिंग के बाद ये सारा बवाल हुआ था, वो अब भी जेल में है। आज उनकी जमानत पर सुनवाई जरूर हुई लेकिन कोई फैसला नहीं आ पाया। अब कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या फैसला आता है, क्या उनकी जमानत मंजूर होती है या नामंजूर होती है। और उससे बड़ी बात यह है कि छात्र अब भी जो शहीद स्मारक है रूपांशी, वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का और तमाम जो समाज सेवी संगठन है उनको समर्थन है, और कांग्रेस का लगातार सचिवालय कूच का कार्यक्रम चल रहा है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में सचिवालय कूच हुआ और कांग्रेसियों ने अरेस्टिंग दी है। वहीं सरकार की तरफ से आज अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने भी प्रेस से रूबरू हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक की जो परीक्षा थी, यानी नकल कानून लागू होने के बाद 12 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, इसमें किसी तरीके की कोई चूक अभी तक नजर नहीं आई है। और सरकार की मंशा युवाओं के बेहतर भविष्य को ठीक करने की है ताकि वो परीक्षाएं दे और कहीं कोई लीक का मामला ना आए, इसीलिए ये सख्त भू कानून लाया गया है। रूपांशी, बिल्कुल, ये भू कानून लाया गया है, सख्त कानून, लेकिन विरोधी कानून भी उसके बाद सरकार लाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि युवा अभी भी नाराज हैं, अभी भी वो लगातार, आप जैसा कि आपने बताया कि गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉबी पवार को भी अभी तक कुछ उनको रिहा नहीं किया गया। आज सुनवाई हुई, उस पर भी कोई फैसला नहीं आया है। कहा जा रहा है कि कल सुनवाई होगी। बिल्कुल, जैसे रूपांशी भू कानून मुझसे हो गया था, लेकिन ये नकल विरोधी सख्त कानून है केवल भर्ती परीक्षाओं। जो राधा रतूड़ी ने बात की है वो भर्ती, उन्होंने कहा कि जो ये नकल विरोधी कानून है ये भर्ती परीक्षाओं को लेकर है, यानी जो भी नौकरी के लिए यहाँ पर परीक्षा होंगी उसके लिए। बॉबी पवार को लेकर ही अभी तक तथ्य पेच अटका हुआ है, क्योंकि बॉबी पवार की अरेस्टिंग के बाद ही बवाल शुरू हुआ था और बॉबी पवार की रिहाई को लेकर ही अभी भी धरना चल रहा है। और जो छात्र की पवार को जो धाराएं हैं उनको हटाया जाए, और उनके समर्थन में चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, यूकेडी की बात करें, सभी पक्ष में हैं और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच चाहते हैं। आज इस बारे में बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं छात्र। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और छात्रों का कहना है कि पहले बॉबी पवार को रिहा किया जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी ज्योत्सना जी कि कल सुनवाई होती है तो कल क्या फैसला आता है। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर चमोली से है, जहां पर चमोली के नागनाथ इंटर कॉलेज में गणित की प्रवक्ता प्रियंका उनियाल को लंगासू इंटर कॉलेज ट्रांसफर किए जाने का विरोध हो गया है। अभिभावकों और स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया है। लोगों का कहना है कि अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में गणित विषय में 46 बच्चे पढ़ रहे हैं और अब परीक्षाएं निकट हैं। ऐसे में गणित जैसे विषय की प्रवक्ता को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने से यहां पर पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि यदि गणित की प्रवक्ता को वापस नहीं लाया गया तो लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
हमें बहुत ये दुख का विषय है कि अटल आदर्श रायका नागनाथ में जो गणित के 46 विद्यार्थी हैं उनका भविष्य बड़े अंधकार में है और जो सरकार ने या किसी उच्च अधिकारी द्वारा ये ट्रांसफ़र किया गया है, हम कदापि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और हम यथावत पूरे अभिभावक संघ जिम्मेदारी लेते हैं कि यहाँ पे हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक मैडम को इधर वापस नहीं भेजा गया है। के सैनिक कल्याण, आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को नमन किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। पुलवामा आतंकी हमले की 4वीं बरसी पर शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में उत्तराखंड के 2 जवान भी शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर हमारे जिसमें 40 जवान शहीद हुए, उसके भी 2 जवान उसमें आज उन सपूतों को हमने अपने सदस्यों को अर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य और क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्री है, मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है, इसलिए आज हमने यहाँ पर अपने ड्राइव में उन महानायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए नमन किया है, श्रद्धासुमन अर्पित की है। और मैं प्रधानमंत्री जी का बताऊंगा कि इस प्रकार उन्होंने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि तारीख और समय हम निश्चित करेंगे, उसके बाद उसका बदला लिया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। उत्तराखंड राज्य सरकारी बैंकों की बैठक में सीएम धामी ने ये बात कही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयास किए जाने चाहिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा मिले, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर क्षेत्रों में और आवश्यकता है। उत्तराखंड में राज्य की महिलाओं को फिर से 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने वाले अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रतिवादियों को 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और कहा कि चयन प्रक्रिया वर्तमान रिट याचिका के अगले आदेशों के अधीन होगी। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2023 को होगी। याचिकाकर्ता के उच्च न्यायालय के उत्तराखंड राज्य के पास डोमिसाइल आधारित महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा कोई कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि यह अधिनियम केवल हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया है, जो कि वैधानिक अतिक्रमण के बराबर है और भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं है। The state government has, the legislature of state has made a law prescribing 30% reservation for domicile based reservation। जो भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जिनका यहाँ डोमिसाइल है, अधिवास है, उनको सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने का एक विधेयक पास किया गया नंबर 123। हमने जब ये गवर्नमेंट ऑर्डर था तब भी इसे चैलेंज किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने दैट टाइम ये स्टे किया इसको, और जब अब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मीनवाइल ये नया एक्ट आया है, आज हमने उसे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेट से उस पर जवाब मांगा है। हमने उसमें कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करें।
वन नेशन वन सिटीजनशिप वन कंट्री, ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कह रखा है। इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का 2018 का जजमेंट है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, डोमिसाइल बेस्ड, रीजन बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन देना है तो आपको पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करनी है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा भी जुरिडिक्शन। On those grounds, Honorable High Court has asked reply from the state government. उनको 6 हफ्ते का समय दिया गया है। हरिद्वार में औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल थाने से हत्या की खबर सामने आई है, जहां पर एक दामाद ने नशे की हालत में अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी हत्या के बाद वहां से फरार नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद ही फोन करके पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दामाद अपनी सास से अनबन चल रही थी, जिसके चलते आरोपी ने सास की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज और पुलिस मामले की सुबह एक मॉर्निंग में सूचना मिली कि एक व्यक्ति किसी महिला का गला दबा के हत्या कर दिया है। इस सूचना पे जब मौके पे पुलिस पहुंची तो दामाद द्वारा ही अपनी सास का गला दबा के हत्या कर दिया गया। जब पूछताछ की गई तो रात को दामाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और अपने घर गया। घर में ड्रिंक की वजह से घर वाले दरवाज़ा नहीं खोले तो वो वहाँ से अपने ससुराल आ गया जहाँ पे उसकी सास रहती थी और घर के अंदर घुसा और किसी कारणवश उसने अपनी सास का गला दबा के उनकी हत्या कर दिया। नगरी ऋषिकेश में 11 सालों से आयोजित की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रेस वार्ता कर आयोजित मंडल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय क्या प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें देश के साथ साथ विदेश के करीब 115 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन को लेकर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और साथ ही विजेता टीमों को 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इस बार होने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 80 जो टारगेट था, बट इस बार 110 के करीब जो हमारे पास नंबर आ चुके हैं। इसे सबसे बड़ा होने में जा रहा है। इसमें एक्चुअल में जो बिगिनर्स हैं बहुत लोग आ रहे हैं और काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी हेल्प मिल रहा है टूरिज्म को भी, राफ्टिंग में भी, क्योंकि कयाकर्स का रोल मेन होता है कि सेफ्टी पर्पस। एक बोट के साथ अगर एक कयाकर जा रहा है तो उसमें क्या बोट सिक्योर हो जाता है, तो इसलिए काफी हेल्प मिल रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार का दौरा किया है। यहां पर वो शिवलोक कॉलोनी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए और बाद में सीएम धामी ने जगत गुरु आश्रम पहुंचकर स्वामी राज राजेश्वरम की मुलाकात की। आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर्व से पहले हरिद्वार में फागुन माह की कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कावड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए डीएम विनय शंकर पांडे ने कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रास्ते में कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जाए और साथ ही नगर निगम को साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने की भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन की पूरी निगरानी रहेगी। प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। बसंत की बहार भी हूं मैं, वर्षा का नम श्रृंगार भी, मैं चमकते सितारों की महफिल भी हूं, खामोश पवन की जुबां भी।
मैं ऐशप्रा, प्रथा भी प्रगति भी। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विजन नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध प्रचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशन के साथ पेंशन पाने के ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ।